नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेल्स आई थी कि हम एक सूक्ष्म व्यायाम की बहुत ही 10-15 मिनट का वीडियो आपके साथ हम शेयर करें। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम यानी कि सिंपल योगिक एक्सरसाइज, जिससे हम अपने पूरे शरीर को योगासन करने के लिए तैयार कर सकें। वार्म अप से पहले, योगिक वार्म अप से पहले एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा कि हम जब भी ये वार्म अप एक्सरसाइज करें, एक तो हमारा स्टमक बिल्कुल खाली होना चाहिए। सुबह का समय अति उत्तम है इसमें, और सूर्योदय के साथ, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय होने के बाद जितना जल्दी हम ये यौगिक अभ्यास करेंगे, हमारे बेनिफिट उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि यौगिक जो एक्सरसाइज हैं या यौगिक जो प्राणायाम है या यौगिक जो व्यायाम है, वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन में ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि यौगिक जो व्यायाम है या यौगिक जो एक्सरसाइज है या योगासन जो एक चैप्टर है हमारा योग का मेन, और प्राणायाम, ये दोनों योग और प्राणायाम का आपस में लिंक है। वैसे तो आसन के बाद प्राणायाम का बहुत महत्व है, लेकिन अगर हम यौगिक आसन करते वक्त और यौगिक प्राणायाम करते वक्त और यौगिक जो सूक्ष्म व्यायाम है इनको करते वक्त भी अगर हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम हम सिर से लेकर के पांव तक बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप वार्म अप करते हैं, ताकि हम यौगिक आसन करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। या समय का अनुभव हुआ हो, या हमें कम समय हो, हम ऑफिस में हैं या हम कहीं ऐसे बिजी शेड्यूल में हैं जहां हम कोई पर्टिकुलर हमारे पास स्पेस नहीं है यौगिक आसन करने के लिए, तो हम ये 10-15 मिनट का जो वार्म अप यौगिक एक्सरसाइज है इनके द्वारा अपने शरीर को बहुत हद तक एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, हाथों की, और सबसे पहले जो मेन ध्यान है कि जब भी आप खड़े होंगे कभी भी अपने पैरों को इस तरह से मत फैलाइए। इस तरह से अगर आप अपने पैरों को रखेंगे तो हमेशा आपके घुटनों में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी हम खड़े हों तो हमारे पांव बिल्कुल ही सीधे रहें, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सामने और सीधे रहें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने यौगिक व्यायाम की तरफ। आप सीधे होकर के किसी भी एक्सरसाइज में खड़े हो सकते हैं पोजीशन में। अपने हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं, हाथों को थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं, हाथों को आप ढीला भी छोड़ सकते हैं आपके सुविधा अनुसार। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने करेंगे गर्दन से शुरू, ऊपर से यहाँ पाँव से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर से शुरू कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हाथों को कमर पे या नीचे रख लीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, और अभी हम गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ जितना हम ला सकें। थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखें कि जब भी हम लेग की एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन को बहुत आगे तक नहीं लेके आएंगे। जब आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ से सामने की तरफ लेके आएंगे। अदरवाइज आप गर्दन को श्वास भरते पीछे लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके आएंगे। और ये ब्रीदिंग का एक मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि जब भी आप अर्थ के ऑपोजिट जाएंगे आपने हमेशा इनहेल करना है, और जब भी आप अर्थ की तरफ आएंगे तो आपने एक्सहेल करना है। यौगिक एक्सरसाइज में आप ध्यान देंगे जब भी हम अर्थ के ऑपोजिट जा रहे हैं तो हमारा श्वास भीतर जा रहा है, और जब अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो हमारा श्वास बाहर आना चाहिए। इन चीजों का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अभी हम 5 टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आंखें खुली रहेंगी, इसमें शरीर बिल्कुल ढीला रहेगा। ब्रीदिंग के साथ ही आप इसे करिए, क्योंकि गर्दन से हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों का लिंक जुड़ा हुआ है, तो हम ब्रेन को भी ऑक्सीजन दे पाएंगे इस तरह से। 5 बार करके हम अपनी गर्दन को यहाँ से रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। गर्दन को उतना ही लेके जाए जितना आप आराम से लेके जा सकते हैं, जबरदस्ती मत करिए। श्वास छोड़ते नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 5 बार करने के बाद हम यहीं से इसको ट्विस्ट करेंगे। तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ से नेक रोटेशन की भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं उसे एक बार ही दोहराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप आराम से कोशिश कर सकते हैं। आंखें खुली रखिए, यहाँ से श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और यहाँ से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। यहाँ से फिर श्वास भरिए और गर्दन को पीछे से लेके जाते हुए जब यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हमारा गर्दन का नेक एक्सरसाइज का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से हम करेंगे आइस की एक्सरसाइज। आइस की एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए क्योंकि हमारे आजकल सभी काम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होते हैं, चाहे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। हम अब बहुत दूर चंद्रमा को भी नहीं देखते, सूरज को भी नहीं देख पाते, बहुत दूर तक पहाड़ों को भी नहीं देख पाते। तो हमें जरूरत है कि अपने आइस को हम जरूर एक्सरसाइज करें। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आंखों को जोर से बंद कर दीजिए और एकदम से खोल दीजिए। इसे हम 10 बार रिपीट करेंगे। आंखों को बंद करिए, फिर खोल दीजिए, बंद करिए, एकदम से पूरा खोल देना आंखों को, फिर पूरा बंद करिए, एकदम से खोल दीजिए। आंखों को बंद करिए, खोल दीजिए, बंद करिए, खोल दीजिए, बंद करिए, खोल दीजिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। अब यहीं से अगली एक्सरसाइज करेंगे हम आइस की। यहाँ से हम बिना गर्दन हिलाए ऊपर देखेंगे आईब्रोज को और फिर नीचे देखेंगे नोज टिप पे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब यहीं से हम बिना गर्दन को हिलाए यहाँ से लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड। इस तरह से हम अपनी गर्दन के बाद नेक एक्सरसाइज को करके अपनी आंखों की मसाज हम कर सकते हैं अच्छे से। आंखों की मसाज के लिए और भी बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उंगलियों में हल्का सा देसी घी लगा करके आंखों की मसाज बाहर की तरफ करें, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि आपकी आईसाइट भी बढ़े और आंखों की अच्छी सी मसाज हो जाए। आंखों में जो कचरा है, धूल है, वो निकल जाए। आंखों को हम धोते वक्त एक बहुत गलती कर जाते हैं कि वक्त हम पानी लेते हैं और जोर से आंखों पर मारते हैं, उससे भी हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आपने आंखों को धोना हो तो हम अंजलि में अच्छा सा पानी भर करके आप आंखों के पास लेके जाइए, आंखों को खोल दीजिए। यहाँ से इस तरह से हमें पानी भर के आंखें खोल के पानी से
आंखों को अच्छे से साफ करना चाहिए। अब इसके बाद हम अपने उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कंधे के बराबर, ऊपर भी नहीं रखेंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे, बिल्कुल सामने रखिए। अंगूठा इस तरह से बंद करेंगे, अंदर रहेंगे, फिर उंगलियों को बंद करेंगे, ये इस तरह से। फिर ये पूरा खोल दीजिए। ये इसे भी हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक्सरसाइज तो उंगलियों की कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रेशर आपके कंधों तक पहुंचता है। सर्वाइकल से बचने के लिए और बाजू की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हमारी उंगलियों को, हमारी बाजुओं को और हमारे कंधों तक पहुंचा देता है। तो ये वाली एक्सरसाइज हम जरूर कर सकते हैं। इसके बहुत सारी वेरिएशन हैं, जैसे कि हम कभी कभी ये वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह से भी हम बार बार से अपने को सकते हैं, या ये देखिए इस तरह से हम प्रेशर दे सकते हैं आगे भी और पीछे भी। ये करने के बाद दोनों हाथ में उंगलियों को सामने रखिए, रिस्ट को नीचे और ऊपर, ये हम पूरा करेंगे। इसको करते हुए आप देखेंगे कि आपकी बाजू में अगर प्रेशर पड़ रहा है तो मतलब कि आप थोड़ा सा इसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब बाजुओं में वीकनेस है। जितना जितना आप इसको करते रहेंगे आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती जाएगी। इसके बाद उंगलियों को बंद करेंगे, अंगूठा बंद रखेंगे। ये मुष्टिका हम इसे कहते हैं, फिस्ट बना करके दोनों हाथों को मिला लीजिए और इसे कोशिश करिए इस तरह से 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज एक साथ कर पा रहे हैं तो उसका मतलब आपकी बाजुओं में स्ट्रेंथनिंग है। अगर आप ये करते हुए थकावट हो रही है बाजुओं में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी बाजुओं में एक वीकनेस है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। ध्यान रखिए इसमें एल्बोज को आपने बेंड नहीं करना, कोशिश करिए बिल्कुल सीधा, और रिस्ट को ही आपने रोटेट करना है। इतना करने के बाद हाथों को ऊपर तरफ कर दीजिए, हथेलियों को, हाथ खोल दीजिए। अब हम यहाँ से एल्बोज की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इतना कर पा रहे हैं और अभी तक आपकी बाजुओं में थकावट नहीं आई है तो इसका मतलब आपकी बाजुओं में स्ट्रेंथनिंग अच्छी है। अब यहाँ से हम धीरे से जब वापस लेके आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एकदम से यहाँ से गर्म से हीट पूरी बाजुओं में दौड़ रही है। इसका मतलब आपने पूरी बाजुओं में अच्छी सी ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई पहुँचा दी है। अब हम आएंगे कंधों में, शोल्डर में। शोल्डर के लिए 3 वेरिएशंस हैं। तो हम पहले करेंगे, दोनों हाथों को हम यहाँ रखेंगे कंधों के ऊपर। यहाँ से आप कोशिश करनी है आपके हाथ पीछे इस तरह से मिल जाए। जब इस तरह मिल जाएंगे आप नीचे लेके आएंगे और डाउन। यहाँ पे ब्रीदिंग कर सकते हैं आप साथ में, ब्रीदिंग आउट, इन आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब यहाँ रोक करके देखिए, यहाँ से हम देखेंगे ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब यहाँ से हम रोटेट करेंगे, ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। रिवर्स, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। यहाँ से रिलैक्स। ये शुरू में कर सकते हैं, जब आपका थोड़ा सा अभ्यास हो चुका होगा तब हम दोनों हाथों को यहाँ रख के पूरी बाजुओं को रोटेट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल कान के पास। याद रखिए कि आपके जो ये बाइसेप्स हैं ये कानों को टच करते जाना चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। इस तरह से हम अपनी कंधों की एक्सरसाइज को कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, हमारे कंधे अच्छे से खुल जाते हैं। अभी हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे,
पैरों में भी थोड़ा सा फर्क है, हमने रखा हुआ फासला रखा हुआ है। नाउ रोटेट योर वेस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद अभी हम दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। अब यहीं से हम इसे 10 टाइम इस तरह से मूव करेंगे 1 2, इसमें कमर को, कंधों को और काफ मसल्स को एक साथ यूज करेंगे और अपने एंकल्स को भी ये स्प्रिंग की तरफ 1 2 3 4 5। इसमें हम अपना श्वास नॉर्मल रखेंगे। इस तरह से आप अपने घुटनों को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, घुटनों की अच्छी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारे घुटनों की भी मूवमेंट बनी रहे और घुटनों की स्ट्रेंथन भी बनी रहे। जितने हमारे घुटनों में स्ट्रेंथन होगी, हमारे थाइज मसल्स में स्ट्रेंथन आएगी और नीज और थाइज की स्ट्रेंथन होगी, तो लोअर बैक में हमें ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन मिल जाएगी। इस तरह करने के बाद अभी हम आएंगे पंजों के ऊपर, पाँव हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, तो टोस के ऊपर अप एंड डाउन। कोशिश करिए अपना बैलेंस मेंटेन करने की, पंजों के ऊपर अप डाउन। इसमें हमारे टोस और नी और एंकल एक साथ एक्सरसाइज होगी। इसी के साथ साथ ही ये लोअर बैक तक हमें प्रेशर देगा, हमारे काफ मसल्स को स्ट्रेंथन देगा, थाइस को स्ट्रेंथन देगा। याद रखिए अगर हमारे एंकल में स्ट्रेंथनिंग है तो नीज में स्ट्रेंथनिंग रहेगी, नीज और एल्बोज में, नीज और एंकल में स्ट्रेंथनिंग रहेगी तो हमारे काफ मसल्स में भी स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी। और इन सब लोअर नीज के नीचे की स्ट्रेंथनिंग पे हमारे थाइस की स्ट्रेंथनिंग डिपेंड करती है। और जब हमारा ये लोअर हिस्सा स्ट्रेंथनिंग लेगा तो हमारी कमर अपने आप ही स्ट्रेंथनिंग रहेगी, स्पाइन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और इस तरह 10 टाइम करने के बाद हम यहीं से कोशिश करेंगे एरियो पर अपना बैलेंस लाने की, ताकि हम अपने एक्सरसाइज को कर सकें और हम अपने काफ मसल्स को, थाइस को और लोअर बैक तक हम अपनी बॉडी का प्रेशर दे सकें। हम ये वाले एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में करेंगे ताड़ासन। पंजों पर बैलेंस रखेंगे, जो हाथों को लॉक करेंगे, इंटरलॉक करके सामने लेके आएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और यहाँ से एक बार श्वास को छोड़ दीजिए। कोशिश करिए यहीं पर रुकने की। अगली बार हम श्वास भरेंगे, पंजों पर खड़े होंगे, सामने देखेंगे। लेकिन सामने कुछ दिनों तक देखने के बाद हमारा जो प्रैक्टिस है वो ये होनी चाहिए कि हम धीरे धीरे अपनी गर्दन को भी ऊपर करके अपने हाथों को देख सके। यह है ताड़ासन, ताकि पूरी बॉडी में हमने जो भी एक्सरसाइज की है उन सब का अच्छा प्रेशर हमारी बॉडी को मिल सके। यहाँ से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब इतना करने के बाद हम 2-4 एक्सरसाइज है जो कि हम बैठ के करेंगे शरीर के वार्म अप के लिए। देखिए, और नीचे बैठ के बहुत ही सिंपल से हैं 2-3 एक्सरसाइज। आप अपने पंजों को ये वाली मसाज जरूर दिया करिए, इस तरह से अप एंड डाउन, अप डाउन, इस तरह से, ताकि हमारे पंजे जितने मजबूत रहेंगे हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन उतना ही बढ़िया चलेगा। इसके बाद हम पूरे पैरों को आगे की तरफ फैला देंगे। ये देखिए, ये करेंगे इस तरह से, ठीक। इससे हमारी पूरी लेग्स की स्ट्रेंथ बनेगी। अगर आप इसे कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लोअर बैक तक प्रेशर जाता है। जो स्टार्टिंग में करेंगे हमारी पूरी लेग्स में स्ट्रेंथ रहेगी। अब यहाँ इसी को रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। इनको करने के बाद हम नी को अपने थाइस के साथ मिलाएंगे, थाइस को बॉडी से मिला करके नी को अप डाउन। कोशिश करना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। अगर स्टार्टिंग में यहाँ तक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका अभ्यास होना चाहिए कि थाइस और चेस्ट मिली हो और ये नी आपका ऐसे सीधा हो जाना चाहिए, ताकि आपके घुटनों की स्ट्रेंथन प्रॉपर बनी रहे। इसी तरह से हम इसे दूसरी तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इन सब वार्म अप के सिंपल एक्सरसाइज को करने के बाद ये हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं,
नीचे बैठ के कर सकते हैं। तो आप इन सब का अभ्यास जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।